यस, सो रेमेडीज के थोड़े क्लैरिफिकेशन करने थे मुझे। पहला जो तमनप्रीत ने पूछा पॉइंट वैलिड है कि कोई भी रेमेडी हम करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर डे पे करनी है या कंटिन्यूअस करनी है। तो कोई भी रेमेडी है, जैसे फीड एंट्स नंबर 1 में है कि आप चींटियों को दाना डालें, या आप रेसिटेशन अगर कोई भी है, हनुमान चालीसा, कोई मंत्र है, कोई दुर्गा सप्तशती है, ये डेली होती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ संडे होगी, अगर सन की है तो, मून की है तो सिर्फ मंडे होगी, नहीं। शिवलिंग पे पानी है, डेली होता है ना। अगर कोई कह देता है, मान लो कोई क्लाइंट कहता है नहीं भाई मेरे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए नहीं है पॉसिबल डेली, तो हम बोलेंगे ठीक है, उस जो नंबर का दिन है आप उस पे करें। जैसे मंडे है, नंबर 2 के लिए मंडे है, तो आप भाई मंडे टू मंडे शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएं। वो हमने तब बोला है जब क्लाइंट ने बोल दिया मैं डेली नहीं कर सकता, नहीं तो हमारी तरफ से सजेशन यही है कि डेली करिए। जो डेली कर रहा है उसको हम बोलते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको करना चाहिए इफेक्ट के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और दूसरे दिन इफेक्ट आपको मिल गया, इट इज नॉट लाइक दैट। सो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स आप करें कोई भी रेमेडी को, अगर आप कर रहे हैं तो इफेक्ट मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कितने इफेक्टिव होती हैं ये, है ना। रेमेडीज जो होती हैं, आपको एक तो पहले ही बात पता है 60% में तो इफेक्ट ही नहीं हो सकता, है ना। 40% ही क्रियामान है, उसी में इफेक्ट हो सकता है। उसमें अगर आप इफेक्ट डालना चाहते हो 40% में, तो इसमें मैं कह सकती हूँ 20-25% आपको रिजल्ट मिलेगा। जनरल रेमेडीज हैं ये, आउटवर्ड डायरेक्टेड है। आउटवर्ड डायरेक्टेड मींस कि हम बाहर रेमेडी कर रहे हैं, अपने अंदर चेंज नहीं कर रहे, है ना। अपने अंदर अगर आप रियल रेमेडी, आप कहते हो मैम कोई ऐसी चीज बताओ जिससे सच में फर्क पड़ता हो, है ना। सो एज अ स्टूडेंट मैं आपको क्या बताऊंगी, अगर आप ऐसी चीज करना चाहते हो एनर्जी हीलिंग करिए। एनर्जी हीलिंग क्या होती है, मंत्र भी एनर्जी हीलिंग है, मंत्र चैंटिंग जो आप बोलते हो वो भी एनर्जी हीलिंग है, वो करिए। रेकी है, प्राणिक है, योग है, मेडिटेशन है, चक्रा बैलेंसिंग है, ये सारे एनर्जी हीलिंग। रियल इफेक्ट चाहते हो आप अपने लिए या क्लाइंट के लिए, तो वो ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्रिस्टल्स हो सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स एनर्जाइज्ड होने चाहिए। आप ऐसे ही लेके एक ब्रेसलेट खरीद के पहन लो, उसका कोई तुक नहीं है, है ना। वो एक पीस ऑफ ज्वेलरी है, पसंद आ रहा है आपको, सुंदर लग रहा है, पहन लो, है ना। एज अ रेमेडी करना चाहते हो इट शुड बी एनर्जाइज, चाहे खुद करो चाहे कराओ। जैसे हम स्टोन पहनते हैं तो पंडित से अभिमंत्रित कराते हैं, है ना। उसी तरीके से आप क्रिस्टल पहनोगे, या तो रेकी आपको खुद आती हो, प्राणिक आती हो, तो आप उसको एनर्जाइज कर लोगे, नहीं तो किसी से करवा के पहनो। क्लियर। रेमेडी जब आपको क्लाइंट को देनी होगी तो आप क्या करेंगे, आपने क्लाइंट को सब बता दिया जो आपने बताना था, अभी उसका अगला क्वेश्चन होगा कोई उपाय बता दीजिए, है ना? हम सारे कार्ड्स को उठा लेंगे, मिक्स कर लेंगे, फैला देंगे, उसको बोलेंगे आप एक कार्ड निकालिए। वो एक कार्ड निकाल के आपको देगा, उस कार्ड का जो भी नंबर है, वॉट एवर, जिसमें नंबर नहीं है उसका नंबर भी आपको पता है, जो भी नंबर है उसकी रेमेडी दे दीजिए। कार्ड का नंबर है 14, 1+4 is 5, 5 की रेमेडी दे दीजिए। कार्ड का नंबर है 2, 2 की रेमेडी दे दीजिए। एक कार्ड में प्रॉब्लम है, उसका नंबर है 0, द फूल। द फूल की रेमेडी ये होती है कि आपको काम अपने अंदर करने की जरूरत है, बाहर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसकी रेमेडी के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करिए। आपको एज सच इन्वायरमेंट में कोई रेमेडी की जरूरत ही नहीं। क्लियर पॉइंट समझ आ गया। सो नंबर आ जाएगा, आप उसकी रेमेडी दे देंगे। कभी भी क्लाइंट को रेमेडी 2 या 3 से ज्यादा हमें नहीं देनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक हमने नंबर की ले ली, एक हमने जनरल में से ले ली, एक क्रिस्टल दे दिया, मोर देन इनफ है। आप 10-12 लिखवा दोगे ना, वो कुछ भी नहीं करेगा। क्लियर। सो कभी भी बहुत ज्यादा रेमेडीज मत, राइट। क्लाइंट को कभी रेमेडी देते हुए ये मत बोलो कि ये रेमेडी करो तुम्हारा तो जीवन ही बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके साथ हुआ है कभी आपने कोई रेमेडी करी और जीवन बदल गया? नहीं हुआ, नहीं होता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता, है ना। तो पहले ही उसको बता के चलो कि जितना बेटर हो सकता है वो इससे हो जाएगा, है ना। चाहे तुम एक रेमेडी करो, चाहे तुम 10 रेमेडी करो, इंप्रूवमेंट उतनी ही आएगी जितनी आ सकती होगी। क्लियर। सो ये क्लैरिफिकेशन मुझे पहले देना था। अभी आप एक एक करके पूछ लो। हाँ जी, शीतल बोले। शीतल अनम्यूट और बोलो। मैम मेरी क्वेरीज खत्म नहीं हुई, मैं बाद में पूछ लूं फिर? हाँ, नहीं नहीं पूछो, तमनप्रीत पूछो। ओके। तो मैम फिर अगर ये भी हमें रेगुलर 3 मंथ्स हम कहेंगे कि फीड रेड डांस या कुछ भी 3 मंथ्स, तो इससे बेटर क्लाइंट ये कहेगा कि फिर 43 डेज वाली बेटर है मेरे लिए वो कि? उसकी मर्जी है।
ओके, तो टोटली उसकी मर्जी है ना, आप दोनों ओके ऑप्शन दे दो उसे, जो करना है कर लेगा। ओके। अब मैम जैसे मैंने भी कई बारी जैसे कुछ पूछा तो मुझे कई बारी सूर्य को पानी देने को बोला गया है। जैसे हेडेक्स वगैरह भी रहते थे मुझे, तो मेरे यहाँ पे सूरज जो आता है वो 3 बजे आता है एग्जैक्टली। तो मुझे बट ये कहा जाता था कि कोई बात नहीं, आप 3 बजे ही पानी दे दो, तो मैम उसका इफेक्ट होता था? हाँ, तो क्योंकि सूरज को कह रहे हैं ना पानी दो, तो अब वो जितने बजे आएगा उतने बजे देंगे। ओके। एंड मैम एक चीज और, जैसे फॉर एग्जांपल हम डायमंड स्प्रेड कर रहे हैं, अब हमने डायमंड स्प्रेड में 4th कार्ड ही निकाला ऑब्स्टेकल का कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसका नंबर देख के रेमेडी नहीं देंगे कि ये प्रॉब्लम है? नहीं नो। नहीं, रेमेडी का अलग से कार्ड निकलेगा। ओके। हाँ मैम। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि 43 डेज हमें रेमेडीज करना है, तो उस समय तो पीरियड आ ही जाएगा लेडीज का, तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। यस। ओके, थैंक यू। जी, नेक्स्ट बोले मेहा। मैम ये टेरो रिलेटेड है, जो आपने बोला था पिंक सॉल्ट में हम टेरो को क्लेंस करते हैं, तो जब वो एक बार हम यूज करते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्लेंजिंग के लिए हम सेम सॉल्ट यूज कर सकते हैं और वी हैव टू नहीं चेंज? नहीं, नेवर नेवर, सॉल्ट कैन नेवर बी रीयूज्ड। ओके, सो उसको डिस्कार्ड करके हमें दूसरा यूज करना है। बिल्कुल। ओके। एंड मैम ये जो आपने पंचधातु राहु की रेमेडी में मेंशन किया है, ये पंचधातु एक बार मेंशन कर देंगे आप कौन से हैं? देखो, आप जूलर को बोल दीजिए पंचधातु में बनाना है, वो अपने आप बना देगा। 5 धातु मिलके बनता है वो। ओके, बिकॉज गूगल पे सबने अलग अलग पंचधातु होता ही अलग अलग है, वो जूलर जिस तरीके से बनाता होगा ना वो बना देगा। कोई कुछ मिलवाता है, कोई कुछ मिलवाता है। सस्ता ओके होता है तो अगर आप ज्यादा महंगे उसको बोलोगे पांचों मिलाने के, तो नहीं करेगा, वो अपने आप कर देगा। आप उसे बोल दीजिए पंचधातु में बनाना है। ओके। एंड मैम मेरा एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में से था कि अगर हम हमारे पास ये जस्ट सेकंड, अगर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है करियर चॉइस में या एस ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, तो हम लोग एस ऑफ स्वॉर्ड्स ही चुनेंगे? क्यों चुनेंगे भाई? करियर का 4 ऑफ हाँ। वॉन्ड्स विक्ट्री बता रहा है सीधे सीधे। राइट राइट। और मैम एक और है कि अगर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स आता है तो हम करियर में, तो फिर अब दोनों का एस्पेक्ट नहीं है करियर रिलेटेड, तो फिर हम कोर्ट कार्ड की तरफ जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। यस, वसना बोले। मैम मुझे बस इतना जानना था, जब हम लोग रेमेडीज देते हैं क्लाइंट को या किसी को भी, तो वो हम पे बैकफायर नहीं करती है कि आपने दिया है तो? नहीं। नहीं। ओके। ओके, और मुझे दूसरा पूछना था, अगर क्रिस्टल्स चार्ज कराकर भी हम पहनते हैं तो हमें बोलते हैं ना कि लेडीज एंड जेंट्स को अलग हैंड्स में कुछ अलग भी नहीं से होता, नो, डजंट वर्क लाइक। डजंट वर्क लाइक दैट। और मैम न्यूमरोलॉजी में जो 1 और 2 आपने मतलब सारे गॉड के वो दिए हुए हैं, तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी से लिया गया है कि कहीं और मतलब? कोई सी भी न्यूमेरोलॉजी पढ़ोगे, नंबर के गॉड यही रहेंगे। ओके मैम, ओके, नंबर थैंक यू। एक ही तरीके से असाइन किए जाते हैं। ओके, थैंक यू। यस, मीनाक्षी बोले। मैम जिस दिन आपने टैरो कार्ड्स की क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन बताया था कैसे करना है, उस दिन मैं क्लास में नहीं थी, तो आपने बताया था जिनको रेकी आती है तो उनको हम कुछ बेटर वे बता देते हैं, तो वो मैंने पूछना था क्योंकि मुझे रेकी आता है। कौन से लेवल तक किया आपने? मैंने सेकेंड लेवल तक किया, मतलब ठीक है, तो जब आप रेकी को कार्ड्स को, एक तो जब आप मेंटेनेंस रेकी करते हैं तो हमेशा अपने कार्ड्स को अपने पास रखिए, तो वो सिद्ध हो जाते हैं धीरे धीरे एनर्जी से। दूसरा ये होता है, जब आप कार्ड्स को चार्ज करते हैं तो आप हॉन्शा से कनेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, चोकुरे से प्योरीफाई करेंगे, चोकुरे से चार्ज करेंगे, फिर हॉन्शा जेशुनेन डाल के कनेक्ट। तो जैसे मैम का मतलब हम जब कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें हम कनेक्शन कट करते हैं, तो हमें कार्ड से भी अपना कनेक्शन कट करना है? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। यस, प्रीति बोले। मैम मेरा क्वेश्चन रेमेडीज को लेके है। जैसे कई बार जेंट्स होते हैं वो ये बोल देते हैं कि मैं नहीं सकता, मेरी मदर मेरी वाइफ मेरे भी पे कर सकती है, तो ऐसा बोल सकते हैं मैम? फिर वो खाना खाएंगे अगर, तो उनके हस्बैंड का पेट भर जाएगा? नहीं मैम। बस वही सच्चाई, वही है। मन बहलाने के लिए कर सकते है ना।
सच्चाई वही रहेगी, हर आत्मा का कर्म अपना होता है ना। मैं बोलूँ कि भाई मेरे हस्बैंड के लिए मैं पूजा करे जा रही हूँ, फल उनको मिल जाए, ठीक है, आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करती है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी उनको दे रहे हो। बट अगर उनको सच में इफेक्ट चाहिए तो भैया खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। यस, चांदनी बोले। मैम जो आपने क्रिस्टल्स बताया, मैंने कई बार देखा है कि क्रिस्टल्स कुछ लोग बोलते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड किस में पहनना चाहिए, तो ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर? दोनों हाथ आपके ही हैं। वो इसलिए बोलते थे पहले क्योंकि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड में बोलते हैं आपको पहनने के लिए, क्योंकि वो आपका एक्टिव हैंड होता है ना, और लेफ्टी का लेफ्ट हैंड होगा एक्टिव हैंड, इसलिए बोलते हैं। वैसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से किसी भी हैंड में पहन सकते। ओके यस जी, तनु बोले। मैम जैसे वो यस नो क्वेश्चन में नो आ रहा है, तो वो नो क्या बोलते हैं, 8 मंथ तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद अपन रीडिंग करेंगे तो हाँ, वो? उसके बाद दोबारा कर सकते हो। और जैसे मैम माइनर आर्कना में नो आ रहा है और मेजर में, तो मेजर तो मतलब लाइफ टाइम के लिए रहेगा क्या? नहीं, वो भी दोनों ही 6 to 8 months के लिए रहेगा, टाइमिंग नहीं कर रहे ना हम। जी, तो ही ना बोले। Hi, good afternoon, ma'am. I wanted to know कि हम लोग ये crystals जो है, like there are all kinds of stuff that is available in the market, and how can we identify or judge कि which is देखो, ये genuine? सिंपली आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट प्रोवाइड क्रिस्टल्स एंड सो आई कैन नॉट टेल यू कि भाई मुझसे ले लो जेन्युइन होंगे, मैं आई डोंट प्रोवाइड देम, यू हैव टू फाइंड देम, फाइंड ऑन गूगल। हाँ, इतना मैं कहती हूँ, थोड़ा सा जेन्युइन हो ये चेक कर लेना। जनरली आप अगर ऐसे लिखोगे ना रेकी क्रिस्टल्स ऑनलाइन, तो उसमें कई साइट्स आती हैं जो मुझे जेन्युइन लगती हैं, और टेस्टिंग जरूर होती है क्रिस्टल की, जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं अगर हम टेस्ट कराएं, बट वो अब मान लो मिनिमम टेस्टिंग 500-600 की तो होगी। आप मान लो ब्रेसलेट खरीद रहे हो 250 रुपए का, तो कौन 500-600 की टेस्टिंग कराएगा उसमें? तो इट्स बेटर कि थोड़ी रिसर्च करिए और कोई ऐसी जगह ढूंढिए, या आपके लोकल उधर कहीं मिलता हो जहां आप देख सको, और ऑथेंटिक कोई डीलर अगर ढूंढ सको, दैट इज इवन बेटर। मैम आप किसी को जानते हो can be authentic? नहीं, उसमें मेरे को थोड़ा इशू आता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो शिपिंग में क्रिस्टल्स ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, फिर फॉलो अप्स एंड ऑल दैट, सो आई डोंट। यस, तमनप्रीत बोले। मैम एक क्वेश्चन था, चॉइस क्वेश्चन, बिजनेस वन एंड बिजनेस, दो प्रपोजल्स हैं, तो एक आया द फूल और एक आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। द फूल बिजनेस के लिए इज नेगेटिव फ्यूचर में, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मतलब ही इज नॉट टेकिंग केयर, अच्छे से नहीं कर रहा है। तो मैम अब वो मेजर अरकाना है, वो माइनर अरकाना है, बट कोर्ट कार्ड है, तो देखो इट डिपेंड्स। वैसे तो मैं कहती हूँ टैरो में आपकी इंट्यूशन काम करती है, दोनों ही कार्ड्स। ये क्या है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स तो इज लाइक छोटा फूल ओनली, है ना। yes. पर मुझे ऐसा, अब आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स चुनती। क्यों चुनती? क्योंकि वहां नेचर चेंज करना ज्यादा आसान है, वो एक माइनर कार्ड है, ओके, है ना। वो चीज मेजर कार्ड है, वहां वो फितरत है ना, वो चेंज करनी ज्यादा मुश्किल है। सो दैट व्हाई आई वुड हैव चोजन पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैम एक और रीजन भी कि वैसे तो वो पॉजिटिव है द फूल, बट बिजनेस के लिए फ्यूचर में नेगेटिव है, वही तो बात होगी ना, डिसीजन टेकिंग नहीं है और वो सब, और वो उसकी फितरत है, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। माइनर कार्ड में क्या है कि इफेक्ट छोटा है, सो प्रोबेबली वो जल्दी चेंज हो सकता होगा। तो कोई भी पेज कार्ड हो मैम, कंपैरिजन में द फूल के हम पेज वाला ही लेंगे, बेटर है। और मैम एक मेरी क्वेरी थी बहुत पहले की, जब मैंने ज्वाइन करा था, आपने कहा था ड्यूरिंग द क्लासेस आप क्लैरिफाई करेंगे कि हम स्विच वर्ड्स नहीं कर रहे इसमें। अब नहीं करते, नो। देखो स्विच वर्ड्स का बेसिक लॉजिक क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। पहली बात, हम इस पे नहीं कर रहे का कोई लॉजिक नहीं है, टैरो में वो होता ही नहीं है, तो टैरो का तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, सो वी विल नेवर कवर इट इन टैरो कोर्स। दूसरी बात, स्विच वर्ड्स मुझसे पूछोगे पर्सनली, आई फील दैट दे वर्क ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, उसमें उससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। तो आई डोंट फील कि द नीड ऑफ इट करने की, है ना। आप कह रहे हो ये नंबर लिख लो, ये वर्ड्स बोल दो, आपको पैसा मिल जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता होता तो कोरोना वैक्सीन की जरूरत ही नहीं थी, तुम वही लिख लेते नंबर, है ना। सो मुझे मतलब आई पर्सनली डोंट बिलीव, बट आई ऑलवेज से कि दुनिया मेरे हिसाब से तो नहीं चल रही ना, it is my belief. You are free to believe what you want. If you want to experiment, you can use certain of them and see. जो सिखा रहा है उससे सीख सकते हो, I don't do. Okay.
मैम एक और क्वेश्चन बस कि हम अपने टैरो कार्ड्स डेली कहाँ रख सकते हैं? आप कोई भी साफ सुथरी जगह पे रख सकते हो, पूजा के आले में रख सकते हो, कोई साफ डेस्क है उस पे रख सकते हो, एनी क्लीन प्लेस। बस हमें इतने से मतलब है, और कुछ ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मुझे अलमारी अलग ही खरीदनी पड़ेगी उसके लिए, ऐसा कुछ। ओके, राइट। यस गीता जी बोलो। मैम एवरी टाइम जब हम कार्ड चार्ज करते हैं और रीडिंग करते हैं, उसके बाद कार्ड डिस्कनेक्ट करके अरेंज करके वापस रखना पड़ता है, इस जरूरी कनेक्शन है? का आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर एनर्जी हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप कार्ड्स को प्योरीफाई करके रख सकते हो। वैसे नहीं भी करोगे तो, क्योंकि जब हम पहले रीडिंग करते हैं किसी के लिए भी, तो पहले प्योरीफाई करते हैं फिर चार्ज करते हैं, तो वहां मैं कर ही रही हूँ, है ना। सो डजंट मैटर। और अगर आप पहले भी करके रखना चाहते हो तो करके रख सकते हो, अदरवाइज उसके बाद भी मैं कर ही रही हूँ। मैम अरेंज करके भी रखना है कार्ड्स को सारा वापस, या जैसे अरेंज मतलब? अरेंज मतलब जैसे स्टार्ट करके लाइक जैसे हमें नया डेक खरीदते हैं तो जैसे अरेंज होता नहीं है ना? नहीं, नॉट एट ऑल। वाई? मुझे तो शफलिंग ही करनी है बाद में भी। या ओके। एंड मैम वन मोर क्वेश्चन, जैसे कुछ टाइम्स जैसे किसी ने अगर पूछ लिया कि मैं कंसीव कब करूंगी, क्या आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो? नो। तो ओके, एग्जैक्ट तो भाई कोई भी सब्जेक्ट नहीं बता सकता। हम आपको पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज बता सकते हैं, है ना। उसके लिए आप ये नॉर्मल जो आपने टाइमिंग स्प्रेड सीखा है ये कर ही सकते हो। सीख लिया ना आपने टाइमिंग तो? अच्छा, टाइमिंग टाइमिंग अभी करेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग करेंगे, उससे आप बता ही सकते हो। और आप कहते हो जी मुझे तो मास्टर ही करना है, तो हम टाइमिंग वर्कशॉप जो करते हैं वो कर सकते हो। ओके मैम। यस मीनाक्षी। मैम जैसे मतलब टैरो रीडिंग वैलिड 6 to 8 months तक है, तो किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी जॉब कब लगेगी, अब उसकी जॉब लगनी है 2 साल बाद, तो वो तो मेरी जॉब कब लगेगी वैसे भी टाइमिंग क्वेश्चन है ना। अभी आप टाइमिंग करोगे, अभी आपने किया नहीं ना। 6 to 8 months जनरल टैरो रीडिंग को बोलते हैं। यस शैला जी बोलें। मैम मेरे एक्चुअली 2 सवाल हैं। पहला सवाल में मैंने अभी आपने सिखाया, उसके बाद वो क्लिनजिंग और एनर्जाइजिंग और वो करने के बाद एक पर्सन जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ, जिनके घरेलू हालात सब मालूम है, उनके बारे में एक डमी रीडिंग की ऑन माय ओन। डायमंड स्प्रेड निकाला, करंट एनर्जी, रिलेशंस, फाइनेंसेस एंड चैलेंजेस। तो वो करंट एनर्जी और चैलेंजेस के बारे में बेस्ड ऑन उनके जो हालात मुझे पता है, मैंने मन ही मन उनको एक गाइडेंस दिया कि भैया ये हो सकता है, वो हो सकता है, आपका ये हुआ होगा वगैरह वगैरह। शाम को जब उनका फोन आया बिना रिवील किए उनको कि भैया मैंने आपका इस तरह से देखा था, और मैंने वो चेक किया कि जो चैलेंज एरिया में हो सकता था कि घर में झगड़ा हुआ होगा, तो मैंने पूछा कि भैया कैसे चल रहा है आजकल। तो देन शी सेड एग्जैक्टली व्हाट आई द कार्ड हैड शोन मी। सिमिलरली वो जो करंट एनर्जी के बारे में भी वही हुआ था। तो और मैंने उसको ये नहीं बताया कि हमने आपके लिए कार्ड निकाले थे और आपका ये देखा था। तो ये पूरी प्रोसेस में मैंने कुछ गलत किया? नहीं, ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हो, और आपने देख भी लिया कि वो मैच हो जाता है ना भाई। क्योंकि आप उनको जानते थे, आपकी इंटेंशन उनसे कनेक्ट कर सकती है। यू कैन ऑलवेज रीड, और कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं। पर हैविंग सेड दैट, मैं ये भी जरूर बोलूंगी कि जब आप, ठीक है अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आपने कर लिया, इट्स ओके, लेकिन इसको हमें प्रैक्टिस नहीं बनाना चाहिए। जब क्लाइंट पूछे तो करो, है ना। कि आपका भी वैलिड है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बल्कि आप करके आप देखोगे, अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना, कि भाई मैंने किया और वो मैच भी किया। तो थोड़ा बहुत करके देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। यू कैन डू इट, बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस कि बिना पूछे रीडिंग्स करना, है ना। यस। अच्छा, एक और सवाल है मैम। क्योंकि अगर कोई पूछे ही ना, रेमेडी मांगे ही ना, तो बिना पूछे उनके लिए रेमेडी देना जरूरी नहीं है, राइट? नहीं देनी चाहिए। ओके ओके, दैट्स ऑल मैम, थैंक यू। मैम जैसे ना मेरे पास एक केस आया हीलिंग के लिए, वो पेशेंट वेंटिलेटर पे था। तो मतलब उन्होंने मुझे बताया कि उनको कुछ पैर में फंगस होते होते वो एकदम से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर दिया, और वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट। तो उनकी हीलिंग मुझे करनी थी, और जिस दिन मैंने हीलिंग शुरू की उसके नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उसके बावजूद वो 2 दिन और वेंटिलेटर पे रहे। तो
ऐसी हीलिंग करने से पहले या कोई भी हीलिंग करने से पहले हम टैरो से पूछ सकते हैं कि ये कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता हीलिंग के टाइम पे, तो क्या हम टैरो से वो गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें ये हीलिंग करनी है या नहीं करनी है, या इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? ले सकते हो बिल्कुल। यस जी। चांदनी, मैम कभी कभी अगर हम शफलिंग करने के बाद कार्ड्स रखते हैं और दोबारा उन्हें चार्ज करके यूज करते हैं और कोई कार्ड रिवर्स आ जाता है, देन कोई बात हम नहीं। अच्छा हाँ मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि रिवर्स रीडिंग भी होती है, हर कार्ड का क्या रिवर्स होती है? मीनिंग। आगे भी देखो ना उसमें क्या होती है कि कार्ड का हाँ वो मीनिंग जो हाँ जो मीनिंग है उसका क्यों कर ऑपोजिट बिल्कुल। क्यों कर दें? कौन सी रिसर्च बता रही है बताओ? बस किसी रीडर का मन किया उसने कह दिया तो हम क्यों माने? भाई हमें तो एक प्रॉपर रिसर्च चाहिए ना उसके लिए से कि कौन ऐसे कह रहा है आपको कि भाई कहीं टैरो की शुरुआत में आप रिसर्च करो, पढ़ के देखो, ढूंढो गूगल पे और ढूंढ के बताओ रिवर्स का कहीं पे अगर लॉजिक आपको दिख रहा हो तो। भाई उनको रिवर्स कार्ड्स बनाने आते थे, हैंग्ड मैन में उन्होंने प्रूव कर रखा है उसको, उनको ड्राइंग करनी आती है ना, उनको डालने होते तो वो बना देते, है ना। सो आई डोंट, मेरे को कोई लॉजिक नहीं लगता। हाँ तो मतलब हम उस कार्ड को अपराइट पोजीशन में बिल्कुल ही रीड अपराइट। करेंगे। यस ओके ओके जी। एनीबडी एल्स, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? ऑल गुड। हमने केस स्टडीज किए थे, जितने हमने स्प्रेड्स पढ़े। केस स्टडीज नहीं किए अभी, किसी भी स्प्रेड के नहीं किए, तो ठीक है हम वहीं से शुरू करते हैं। आपने याद कर लिया स्प्रेड की जो थ्योरी की थी हमने? मैं नाम लेती जाऊंगी और जिसका नाम आएगा वो आंसर देगा। म्यूट पे रहेंगे आप। क्वेश्चन मेरा सुनेंगे बिकॉज समटाइम्स आई चेंज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट टू आस्क। डोंट रीड इट फ्रॉम हियर, जस्ट सी द कार्ड। यस शैला जी, एक क्लाइंट आया आपसे, पूछ रहा है कि मैं नवंबर में अब्रॉड जाना चाहता हूँ, क्या मैं नवंबर में अब्रॉड जा सकता हूँ? कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। जी मैम, अगर ये सिर्फ यस नो है तो मैं उनको यस बोलूंगी। जी। मीनाक्षी, मैं नया बिजनेस करने जा रही हूँ, क्या आगे वो सक्सेसफुल रहेगा? 7 ऑफ कप्स। मैम क्योंकि ये 7 है नंबर तो कंफ्यूजन का कार्ड है, तो हम जब भी 7 नंबर आता है तो हम बोलते हैं अभी आप जो कर रहे हो वही कंटिन्यू करो, थोड़ी देर वेट कर लो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो शुरू कर रही हूँ बिजनेस, मैं तो आप ये नहीं, आपसे नहीं मानूंगी कि रुको कि करो, मैं तो कर रही हूँ। आगे उसका रिजल्ट जो मैं चाह रही हूँ वो आएगा, वो आपको बताना है। मैं उनको कहूंगी कि ठीक है आप शुरुआत कर रहे हो तो कर लो, लेकिन कंफ्यूज मत होना। जब आप शुरुआत कर रहे हो इसको डिफिकल्टी कोई आए भी तो भी कंटिन्यू करना। मैंने आपसे गाइडेंस भी नहीं मांगी, मैंने आपको ये बोला मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं जो रिजल्ट चाह रही हूँ क्या वो आएगा? यस, अनम्यूट एंड स्पीक। नहीं तो क्लियर बोलना है ना भाई, गाइडेंस मांगूंगी तब देना। मैंने पूछा रिजल्ट आएगा कि नहीं, आपने बोलना नहीं आएगा, है ना। यस चांदनी, क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी? 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस मैम। यस हो जाएगी। वसना, मैं एमबीबीएस एग्जाम दे रहा हूँ इस साल, क्या क्लियर होगा? नो। नो। फाल्गुनी, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गया है, क्या मुझे वापस मिल पाएगा? क्वीन ऑफ कप्स। यस मैम। यस मिल जाएगा। अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की केस स्टडीज करेंगे और ये सब करेंगे, जब तक मुझे राइट आंसर नहीं मिलेगा आई विल कीप चेंजिंग। ठीक है, कार्ड्स आपके सामने ये रहे। पास्ट इज 4 ऑफ कप्स, प्रेजेंट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फ्यूचर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, वील स्टार्ट, हूसोएवर इज रेडी विल रेज द हैंड एंड आई विल आस्क। एक एक करके बोलेंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस में सब बोलना, जो ये सोचेगा ना दूसरा बोल तो रहा है सुनी लो, उसको बोलना नहीं आएगा। और जो जैसा भी आता है, ठीक आता है ठीक बोलो, गलत आता है गलत बोलो, लेकिन बोलो। राइट, सो वील स्टार्ट विद मीनाक्षी। मैम क्वेश्चन क्या है? कोई क्वेश्चन नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अच्छा
पास्ट में आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, मतलब किसी अपने रिलेशनशिप्स में आप खुश नहीं थे। अभी क्योंकि आपने अपने थॉट्स को थोड़ा क्लियर किया और ओपन माइंड होकर आपने चीजों को समझा है, और जिस वजह से आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिसमें फाइनेंशियल गेन और सब कुछ होगा। ओके, यस प्रीति बोले। सेम कार्ड बोलने मैम। हाँ सेम पे है, जब तक मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा आई कीप चेंजिंग। ओके, पास्ट में आपके पास सब कुछ था, आपने खुद ही चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, आपने लेकिन उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, खुद को उनसे रिस्ट्रिक्ट करके और खुद अपने आप को अकेला कर लिया है। आपके पास डिवाइन की पावर भी थी, मतलब आप अपने रिलेशंस अच्छे कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आपने उन्हें देखा नहीं और अपने ही आप उनसे अलग होने की सोच के अपना मन बना लिया उनसे दूर होने का। लेकिन आपके रिलेशंस आपके साथ है, डिवाइन की मतलब डिवाइन की पावर से आपके पास सब कुछ था, लेकिन जानबूझ के आपने अपनी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की। प्रेजेंट में आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर है, आप के पास सभी रिसोर्सेज है, आप मतलब अपने थॉट से आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं। आपके पास स्टेबिलिटी है और आप अपने रिलेशंस में भी बहुत अच्छे हो सकते हो, रिलेशंस में बहुत अच्छे हो। आपने आपको जो भी चाहिए आप वो अचीव कर सकते हो आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर में आपके पास सब कुछ होगा, आप जो चाहो वो अचीव कर सकोगे। वो आप थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होगे, थोड़ा अपने आप को आप ज्यादा डोमिनेट करोगे अपने रिलेशंस पे और थोड़े जिद्दी हो जाओगे, लेकिन आपके पास सब कुछ होगा, सारी फैमिली सपोर्ट सब आपको मिलेगा, पैसा हेल्थ वेल्थ सब आपके पास बहुत अच्छी होगी। राइट, आई थिंक शी इज आंसर्ड इट satisfactorily। जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही है और काफी इलैबोरेट बोला। इनसे पहले जिन्होंने बोला था मीनाक्षी ने बोलता शायद, है ना मीनाक्षी, आपने भी सही बोला था लेकिन आपने इतना इलैबोरेट नहीं किया था। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम पूरा इलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मैम मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है, बैक इफ यू कैन गो अप अ लिटिल। क्या ये हम बोल सकते हैं कि पास्ट में बिकॉज आपकी हैबिट थी आप हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते थे, नाउ फ्रॉम दैट मिस्टेक यू हैव लर्नड एंड टुडे यू आर मोर फ्लेक्सिबल? यस एग्जैक्ट। ओके थैंक यू जी। नेक्स्ट इज पास्ट इज 10 of Pentacles, प्रेजेंट इज द Hermit, फ्यूचर इज द Death। एंड जिन्होंने रेस किया हुआ है हम उनसे ही शुरू कर लेते हैं। सो वंशिका से शुरू करते हैं। Yes, ma'am. मैम पास्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स आपने पास्ट में आपको जो भी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी रिलेटेड टू योर करियर आपको वो चीज मिली है, अलॉन्ग विद योर फैमिली एंड रिलेशंस भी आपके साथ थे उस चीज पे, आपको मतलब सारी सक्सेस मिली है। मटेरियलिस्टिक हम बोल सकते हैं कि आपको सब कुछ वहां पे मिला है, अच्छी वेल्थ, अच्छे आपके रिश्ते थे, आपके फ्रेंड्स भी, आपके वेल विशर्स भी उस मतलब सक्सेस में आपके साथ वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा आपका ब्यूटीफुल एक पास्ट रह चुका है। बट आप प्रेजेंट में अब मुझे लग रहा है आप थोड़े ना अलोन फील कर रहे हो, बिकॉज आपके पास इतनी नॉलेज है बट आप ना वो नॉलेज दूसरों को दे रहे हो, जो कि दूसरे उसको सुनना भी नहीं चाहते अच्छे से, बट आप उनको दे रहे हो वो नॉलेज विच इज नॉट गुड। इसलिए आप अभी प्रेजेंट में जो है वो बहुत ही ज्यादा अलोन फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है आपको, आप डिप्रेशन में भी जा रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप बहुत अकेले हो, आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जितना आपने मतलब पास्ट में करा है, अब आपके पास वो कोई भी नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ओनली ऑफ योर हैबिट, आपका थोड़ा सा नेचर है ऐसा इंट्रोस्पेक्ट वाला कि आप दूसरों की मतलब ज्यादा आप उनको गाइड करते हो, जो कि मतलब एक लिमिट तक ठीक है बट ज्यादा उनको गाइडेंस मत दो। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो आपका जो ये रिलेशन है और कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ है वो इन फ्यूचर वो टोटली खत्म हो जाएगी और मतलब आप बहुत ही पेनफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, वो चीज टोटली आपकी लाइफ से चली जाएगी। Yes, very well spoken. I don't think anybody else needs to speak on this. है ना? बिल्कुल सही बोला वंश। Yes. So next is the Tower. Past, present is the Hanged Man, and future is 3 of Cups. Yes.
हम जिनके हैंड्स रेज्ड हैं फिर से उनसे शुरू कर लेते हैं। नीलम जी बोले। नीलम मित्तल जी अनम्यूट करें और बोले। मैम ये टावर दिखा रहा है कि ऑल ऑफ ए सडन लाइफ में कुछ ऐसा हो गया अनएक्सपेक्टेड कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। लाइक ही वाज ए ग्रेट मैन, जो समझ लो वेरी फ्लरिश, उसका वो क्राउन भी उड़ गया है और टावर से सब कुछ जैसे आग चारों तरफ लग गई, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करे और समझने का मौका भी नहीं मिलेगा और पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिलेगा क्या होता है? पास था ये। सॉरी, हाँ पास तो मतलब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ क्रैश डाउन हो गया था, ऑल फिनिश्ड। अभी ये प्रेजेंट में हैंगमैन, तो उसने बहुत एफर्ट्स किए, लाइफ में अच्छा चल रहा था पर लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए उसने गिव अप कर दिया कि अब कुछ होने वाला तो है नहीं, जैसा भगवान करेंगे सब सही है। अब ये है 3 ऑफ कप्स, उन्होंने कुछ अचीव किया है, चाहे छोटी स्केल पे या बड़ी पे। जैसे मान लो बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, डॉक्टर की रिपोर्ट अच्छी आई है कि शी हैज कंसीव, मे बी दे वर विलिंग फॉर ए चाइल्ड। और यहाँ ये समझ लीजिए कि कोई बीमारी लंबे समय से चल रही थी, तो इतनी मतलब होप नहीं थी ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो गई एक तरह से। तो वही सब ये छोटे छोटे इवेंट्स को फैमिली लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, करेंगे मतलब। नीलम, हाँ जी, बस वही करेक्शन चाहिए, बाकी आपको कार्ड्स की पूरी नॉलेज चाहिए, आप बोल भी अच्छा रहे हो, पर टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ ओके, थैंक यू। में है, फ्यूचर में होगा, है ना। बट आई नीड समबडी एल्स आल्सो टू स्पीक। यस शैला जी बोले। मैम मैं इनसे ये कहूंगी कि आपका पिछले दिनों में आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, बड़ा शॉकिंगली ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसके अंदर शायद आपका मान सम्मान वगैरह चला गया है, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो गए हैं, आप बड़ा अकेला महसूस करते हो, और उतनी तो करंट स्टेटस में बात उतनी बुरी भी नहीं है, पर फिर भी आपने सारे एक्शंस लेना छोड़ दिया है। आप बस अपने आप से सोचते रहते हो मैं क्या करूं, कैसे इस दुखद घटना से उभरने की कोशिश करूं। और अगर आप इसी तरह से सोच के एक नया पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखेंगे और कुछ एक्शन भी लेंगे तो आपके रिश्ते जो छूटे हैं वो आपके वापस आ जाएंगे, आपके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे, आप दोस्तों के साथ मिलकर फिर से सेलिब्रेशन पार्टीज कर पाओगे। ओके, यस तमनप्रीत बोले। पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो आपने सोचा नहीं था, चाहे वो बिजनेस हो सकता है कि बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया या बिल्कुल खत्म हो गया, कोई रिलेशनशिप एंड हो गया, जो बहुत बुरा रहा आपका एक्सपीरियंस। इट वाज मेंट टू बी, इट वाज नॉट योर फॉल्ट, बट इट वाज अ कर्मा विच जो होना ही था। और प्रेजेंटली आपने बहुत बहुत कुछ किया सबके लिए, आपने अपनी हैप्पीनेस तक सेक्रीफाइस कर दी, अपने बारे में नहीं सोचा, सब कुछ किया, बट आपको वो नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उस वजह से अब आप बहुत उदास हो और आपने एफर्ट्स ही करने छोड़ दिए हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, यू हैव गिवन अप। बट आप ऐसा मत करिए, आप प्लीज अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए और अपनी खुशी का भी ध्यान रखिए, खुद को भी देखिए, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो अपनी हैप्पीनेस है, कुछ भी है उसको देखिए, और आने वाले टाइम में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, किसी भी एंगल में हो, आपको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। एंड देयर विल बी अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, आप सेलिब्रेट करेंगे विद फैमिली, with your friends, so good times ahead. Okay, anybody who wants to say something other than what she has spoken? बाकी सबने जितने कार्ड्स इन्होंने बोले हैं सही बोल रहे हैं, एक यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई है जो वो समझ सकता है प्रॉब्लम? हाँ जी मीनाक्षी, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैम प्रेजेंट में उनको हम ये बोल सकते हैं क्योंकि आपने सब कुछ गिव अप कर दिया है, लेकिन आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो, मतलब पीछे जो हो चुका है उसी में आपने खुद को मतलब वो होता मेंटली आप ना वहीं पे फंसे हुए हो अभी तक। और आपके पास क्योंकि ये जो हैंगमैन है उसके सिर के पीछे वो येलो है, तो दैट मीन्स कि आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास सब कुछ है, आप चाहो तो अपने आने वाले वक्त को सही कर सकते हो, लेकिन No, क्योंकि this आपने is गिव not the point I'm looking for. Please wait. Yes, वसना बोले। मैम मुझे लगता है कि पास्ट में इनके कोई रिलेशन टूटा है जो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था और उनको पता नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन वो
उनसे छिन गया या कुछ ब्रेकअप हुआ इनका, और इन्होंने टोटली अपने आप को ना एट प्रेजेंट भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि नहीं मुझे अभी करना ही नहीं है, कुछ तो होगा तो भगवान मुझे दे ही देंगे। और एक्चुअली भगवान इन्हें ब्लेस भी करेंगे कोई ऐसे रिश्ते के साथ जिनके साथ उनकी कोई अच्छी सी जैसे एंगेजमेंट हो सकती है या फिर उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है इन फ्यूचर। तो वो जरूर सेलिब्रेट करेंगे। समवन इज कमिंग टू गिव दैट हैप्पीनेस टू हिम और हर, मुझे ऐसा लगा। यस गीता बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि पास्ट में आप अपने करियर की, रिलेशनशिप की, ये हेल्थ में एकदम पीक पर थे, आप पीक से नीचे गिरे हो। मतलब आपकी हेल्थ एकदम अच्छी थी या रिलेशनशिप एकदम बढ़िया था और ऑल ऑफ अ सडन हुआ। सो ये मुझे लग रहा था शायद ये मिसिंग। नहीं, नो दिस इज नॉट। मैं ट्राई करूं? हाँ जी बोले। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो ये टावर मोमेंट आया था, इट इज बिकॉज ऑफ हिज सम अप्रोच, उनका कोई अप्रोच अलग था। द पॉइंट आई एम लुकिंग इज इन फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट में वो है ही नहीं जो पॉइंट की मैं रेफर कर रही हूँ। ओके, आई वाज जस्ट हाइलाइटिंग अप्रोच चेंज करना है। नहीं, पास्ट के इवेंट में वैसे भी अप्रोच चेंज करने का कोई फायदा नहीं है ना, पास्ट तो ऑलरेडी हो चुका। दैट आई विल एक्सप्लेन यू। द थिंग इज दैट यहाँ पे दो मेजर कार्ड्स हैं पास्ट और प्रेजेंट में जो दोनों नेगेटिव हैं और शो कर रहे हैं ही इज वेरी नेगेटिव, ही इज हैड अ वेरी बैड डाउनफॉल एंड ही इज नॉट एबल टू ओवरकम, उसने गिव अप कर दिया। अब जब आप फ्यूचर में माइनर एक सेलिब्रेशन का कार्ड देख रहे हो तो आप कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको सक्सेस, ऐसा नहीं हो सकता। माइनर सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये भी हो सकता है उसके घर में किसी की शादी हो रही हो तो वहां भी तो वो दोस्तों से मिलेगा, सेलिब्रेट करेगा। सो आप ये नहीं, दो मेजर कार्ड्स का नेगेटिविटी एक इतना छोटा सा पॉजिटिव माइनर कार्ड नहीं हटा पाएगा, राइट? तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, आपको उसको ये बोलना पड़ेगा कि देखो आपको अप्रोच तो ठीक करनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो आप ठीक करिए, आप एफर्ट्स डालना शुरू कीजिए, आप खुद को थोड़ा सा मनाइए, नई बिगनिंग करिए, वो सारी बात ठीक है। लेकिन हम फ्यूचर के लिए इतना बोलेंगे कि और टाइम आपको एक सेलिब्रेशन भी देने वाला है जहां पे आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। सो स्टार्ट अ न्यू, मेक अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है? पर इस बात को आप समझो कि दो इतना फेलियर जो उसने देख लिया, तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते आपको सक्सेस मिल जाएगी, आप खुश हो जाओगे, आपको वही ओहदा मिल जाएगा जहां पे, तो वो पीक से गिरा है। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? यस, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज ये नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। पास्ट इज 6 of swords, present is 8 of wands and future is queen of pentacles. मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने नहीं बोला है वो एक बार पहले ट्राई करें। सो इफ somebody is left, शीतल, मोनिका, चांदनी, you have spoken anything, please speak up. Ma'am, can I try? Who is saying this? नेहा। हाँ जी मेहा बोलो। हाँ जी मैम, पास्ट में आपके साथ लॉसेस हुए हैं लग्जरी में, आप आगे मतलब आपने आगे मूव ऑन किया है बहुत ही दुख के साथ। उसमें एक अच्छी बात ये थी कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ था। अदरवाइज और आपको जब आप आगे बढ़े होंगे अपनी लाइफ में, अपने पास्ट से मूव ऑन किया होगा, तब आपको एक मेंटल पीस आपको मिला होगा। अदरवाइज आपने फाइनेंशियली सेटबैक देखा होगा या फिर हेल्थ और बिजनेस में भी आपको सेटबैक्स पास्ट में रहे होंगे। एंड प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपके पास बहुत सारे एक्शंस हैं करने के लिए लाइफ में, जिस वजह से आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। बट अगर आप उस स्ट्रगल को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप कमिटेड रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको उस सक्सेस से, मतलब उस स्ट्रगल से ओवरकम करके आपको प्रेजेंट में सक्सेस मिलेगी। एंड फ्यूचर में you will be very mature, you will act as a very mature and independent person. आप बहुत ज्यादा maturely और independently और responsible way में लाइफ में decisions लेंगे। एंड आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपने जो भी हार्डवर्क अभी तक पुट किया है उसके लिए। एंड एट द सेम टाइम यू विल बी बैलेंस्ड ऑल्सो इन योर इमोशंस, आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहेगी और बिजनेस में भी आप बैलेंस डिसीजंस लेके उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, यस हर्षिनी बोलें।
So ma'am, like in the past, basically I can see that they have lost all of their luxury or whatever, you know, they are in the high standard. Let's say they are having a very good business, they have lost it. But gradually in the present, they have to struggle because they have lost everything. They came back to the starting. They have to struggle to get back to that position again. So it might be, you know, he needs to put a lot of efforts, a lot of hard work, and then gradually, but he needs to make sure that he needs to do one thing at a time, because he lost everything. He can't gain everything all at once. So he needs to complete one task at a time. So if he does that in future, he will get all the success, and he will also learn, like, you know, when we have everything, we shouldn't go with ego and pride. Like he will learn everything, like he'll be grounded, he will have all the materialistic things in the future. So yes, rightly spoken. I think clear हो गया है. The point is 8 of Wands जो है वो present में success नहीं दिखा रहा, present में मेहनत दिखा रहा है. करोगे तो आगे success है, पैसा है, वो सारी बात आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोली. Yes, now question practice होगी. Everybody hands down please. I will take names and then you have to answer. Everybody will have to answer. Nobody can skip. So question मेरा सुनेंगे, इस ये नहीं पढ़ेंगे ना, because I sometimes change according to my needs. Yes, so we'll start with the people who have not spoken. So I'll go to the last. Question will be first asked to Sheetal. Sheetal बोले, मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करने जा रही हूँ, कैसा रहेगा? Card is 9 of Pentacles. 9 ऑफ पेंटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स का आप शॉप खोलने वाले हैं तो अच्छा तो रहेगा, पर साथ में आपको स्ट्रगल करेंगे तो ही आपका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस अच्छा रहेगा. बिना स्ट्रगल का तो आपको 9 कहता है स्ट्रगल एंड सक्सेस. स्ट्रेंथन करेगा. हाँ, स्ट्रगल है, वही स्ट्रगल करेंगे तो ही उनको सक्सेस मिलेगा और काफी अच्छा रहेगा वो आपको. रॉन्ग. मोनिका बताएं. यस मैम, डेफिनेटली आपको रेडीमेड मतलब बिजनेस सूट करेगा. यू विल हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब एफर्ट्स लगाएंगे बट आपको मनी सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा इसमें. यू विल फ्लरिश इन दिस बिजनेस एंड देयर विल बी प्रॉफिट फर्दर एंड यू विल बी हैप्पी. यस, आप जो बोल रहे हो स्ट्रगल एंड सक्सेस, वो 8 नंबर होता है, 9 नंबर नहीं होता शीतल. 9 नंबर कह रहा है कि आप ये काम करोगे, इसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी. जिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आप जीवन भर से चाह रहे थे शायद, वो आपको ये काम दे सकता है. इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, राइट? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चांदनी. मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ फ्यूचर में कैसा रहेगा? कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स. मैम, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा. यू एंड योर हस्बैंड, यू विल शेयर थिंग्स विद ईच अदर और मतलब नो, रॉन्ग इट इज. यस, नीलम बोले. नीलम मित्तल जी अनम्यूट करें. मेरे हस्बैंड के साथ फ्यूचर में मेरा रिलेशन कैसा रहेगा? कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स. मैम प्लीज एक बार फिर से रिलीज. 3 ऑफ पेंटिकल्स. हाँ जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स. क्या मेरे फिगर ही मेरे ध्यान में नहीं है. आपके सामने अभी स्क्रीन पे नहीं आई मेरी स्क्रीन पे फिगर. प्लीज अपनी स्क्रीन एडजस्ट करें. यस प्रीति, आप कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आपके पास. प्रीति बोले. आई नहीं, वो फिगर ही नहीं आई मुसीबत. मैम उसका रिलेशंस उसके साथ हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं होएगा मैम. मतलब यस, हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं रहेगा. क्यों? मैम कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ा मिस वो रहेगा, क्या बोलते हैं, मतलब वो दोनों या तो फैमिली वाले उनके बीच में आ जाएंगे मैम, जिस वजह से, या फिर पैसे को लेकर उनके बीच में थोड़ा बहुत पेंटिकल. ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस, हर्षनी बोले. So basically, ma'am, there might be someone like, you know, maybe her mother-in-law or someone might intertwine between them,
or there might be some communication issues because 3 represents communication. 3 So- does not, 5 does. Yeah. So Ma'am, actually, please. there might be some issues between both of them. So they can sit and talk, like teamwork will work here, or else they can take a help, like let's say, That getting is the guidance. counseling. We're not asking you that right now. वो guidance है. Yes, तमनप्रीत. अभी पहले हमें आंसर चाहिए. हाँ जी. मैम रिलेशनशिप अच्छा नहीं दिख रहा इन फ्यूचर. काफी मिसकम्युनिकेशंस दिख रही हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है या कुछ गलत हो रही है, उस वजह से प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. और अगर Wrong. गाइडेंस बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं आप नहीं मांगी गाइडेंस, सिर्फ आंसर मांगा था, बट गलत है ये आंसर. यस शैला जी बोले. मैम मैं इनसे ये कहूंगी कि ये 3 का कार्ड है जिसका मतलब जुपिटर होता है लॉर्ड. तो ये दोनों के ना स्वभाव अलग हैं. एक जो है वो ट्रू ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर के हैं, दूसरे जो है वो रेड कलर कपड़े में थोड़ा शोशा फ्लैम्बॉयंट मटेरियल हैप्पीनेस को ज्यादा पसंद करते हैं. तो इस वजह से इन दोनों के बहुत झगड़े होते हैं. नो, तो नॉट द राइट आंसर. यस मेहा बोले. मैम मनी मैटर्स को लेके इनके बीच में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज पेंटिकल्स यस वेरी क्लियरली इट इज सेइंग. पता नहीं कहाँ कहाँ आप जा रहे हो. क्लियरली तो वो आपको बता रहा है पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसे की प्रॉब्लम है, मटीरियलिस्टिक कोई भी चीज की प्रॉब्लम उनके बीच में आ सकती है, जिसको लेके तुम्हें गाइडेंस देनी है तो दे सकते हो, पर पहले आंसर तो दो. आंसर क्या कह रहे हैं? मटीरियलिस्टिक कोई भी प्रॉब्लम लेके आपको आगे आएगी, हस्बैंड के साथ आपको इशू आएगा, उस समय पे आप किसी की गाइडेंस ले सकते हो. वॉट एवर दैट इज द सेकेंडरी थिंग, है ना. अभी तो पहले आंसर तो चाहिए ना उसको, राइट. और बाकी जब जिसने भी बोला था, जो भी बोला था, समझ लीजिए किस तरीके से हमने बोला. बहुत लोगों ने बोला 3 रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, इट डज नॉट. 5 रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, राइट. नेक्स्ट चलें आगे. यस नीलम जी बोले. मैं अपने फादर को कन्विंस करना चाहती हूँ शादी के लिए, वो मान नहीं रहे हैं, आगे क्या होगा? कार्ड इज एम्परर. नीलम जी अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज. नीलम मित्तल जी. हेलो. हाँ जी मैम. प्लीज, आपके फादर तो बिल्कुल नहीं मानेंगे शादी के लिए. बिकॉज दिखाया जैसे वो आभर पहना हुआ पैरों में, उनकी अथॉरिटी उनके पास बहुत है. एक्सप्लेन करना होता क्लाइंट को, वहीं रुको. ओके Firstly, सॉरी. answer like you're talking to a client and never explain the card to the client, right? Answer is आप कुछ भी कर लो. अब आपके ये है कि अगर आप अपने से शादी अपने जरूर करना चाहते हो तो फिर ये है कि आपको अपने फादर का समझो प्यार नहीं मिलेगा. आप उनके कहने से बाहर जाके, ही इज नॉट विद यू फादर आपके. तो शादी अगर आप करना चाहो तो उनकी इच्छा के अगेंस्ट जाके और उनसे समझो डिस्कनेक्ट ही हो जाओगे एक तरह से. अगर Yes. आपको लगता है ये हाँ जी. टॉलरेट कर हम पाओगे, ये बोलेंगे, फादर का सेपरेशन तो करो. yes, हम ये बोलेंगे आप कुछ भी कर लीजिए, फादर नहीं मानेंगे, राइट. यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो ठीक है फादर नहीं मानेंगे, मान लो मैं फादर के अगेंस्ट जाके शादी कर लेती हूँ, तो क्या होगा? वसना बोले. 8 ऑफ वॉन्ड्स. आपको पहले तो शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. आपके पास बहुत सारे एक्शंस आएंगे, जिससे जैसे कि अपने रिश्ते को कैसे स्टेबलाइज करना है, कैसे करना है, उनके मूड स्विंग्स, आपके मूड स्विंग्स. तो ये सारे एक्शंस को आप करते करते अगर करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी शादी चल सकती है, बट आपको बहुत मेहनत लगेगी इसको करने के लिए. यस वेरी ट्रू कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपको एक बार तो लगेगा भैया कहाँ फंस गई मैं, क्या कर लिया मैंने, पर अगर आप हिम्मत रखोगे, भागोगे नहीं, डरोगे नहीं, काम करते रहोगे, आपको आपकी मैरिज जरूर सक्सेसफुल होगी. यस गीता, द क्वेश्चन इज, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो गई है उसको, मैं उसको क्या समझाऊं, क्या करूं? व्हाई इज ही नॉट स्टडिंग? द कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आपका बच्चा जो है वो आउट ऑफ बैलेंस, उसके थॉट्स जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गए. तो मैम सवाल ये है कि क्यों बच्चा नहीं पढ़ रहा ना? यस. ओके. सो बिकॉज उसके जो थॉट्स है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गए, वो उदास हो गया है किसी भी रीजन से. कुछ वो उदास हो गया है तो वो कुछ देखना नहीं चाह रहा, समझना नहीं चाह रहा है. तो आप बेसिक उसको बैठा के उसको समझाओ कि बेटा इतना कुछ खराब नहीं है लाइफ में, और उसके थॉट्स को आप बैलेंस करने की कोशिश करो.
एंड उसको बोलो ओवर थिंकिंग मत करो, आप ज्यादा मत सोचो कि मैं क्या होगा, ये मुझसे कुछ हो नहीं रहा है तो मैं कर नहीं सकता। बेसिकली ओवर थिंकिंग मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे को बोलो बेटा आंखें खोल, दुनिया में सारी चीजें इतनी खराब भी नहीं है। यस एग्जैक्टली, आपको ये समझना पड़ेगा आपका बच्चा भी किसी ना किसी बात पे बहुत उदास है, कुछ भी हो सकता है, आप पीयर प्रेशर हो सकता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको स्कूल में इशू हो सकता है, कि बजाय कि उसके पीछे पड़े रहो, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पता नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसके साथ बैठो, उससे बात करो, उसको काउंसिल करो, उसको कोशिश करो कि वो इस चीज से बाहर आए, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, वो पढ़ ले। राइट, गुड जी। हु इज नॉट, किसने नहीं बोला एक बार भी, प्लीज रेज हैंड एंड यू हैव टू स्पीक। एनीबडी हु इज नॉट आंसर्ड? यस फाल्गुनी, मैं जीवन भर हाउसवाइफ रही हूँ, अब मेरा मन करता है कि मैं कुछ करूं, अगर मैं करियर में जाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो क्या होगा? व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, तो अगर आपने बिजनेस अभी तक नहीं किया है लेकिन आप ट्राई करना चाहते हो, तो आपको डिवाइन का भी सपोर्ट है, आपके पास नॉलेज भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड। तो आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफी सक्सेस मिल सकता है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीबडी एल्स हु हैव नॉट स्पोकन? यस तनु, क्वेश्चन इज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ दिया? कार्ड इज द हर्मिट। मैम क्योंकि वो ज्यादा ही क्या बोलते हैं उनके चीजों में घुसते थे, मतलब उनको इतना पसंद नहीं था कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा घुसे, वो दूसरे की प्राइवेसी रहने ही नहीं देते थे, इसलिए उन्हें छोड़ा, मतलब एकदम ज्यादा डोमिनेटिंग थे ये, इसलिए कौन अगर था? ये वो थोड़ा थोड़ी चेंज थे, भी आप होते थे। हाँ मतलब ये थे। Yes, yes, client है ना, because you were over interfering, you were obsessed, you used to control that person a lot, जो उनको बात समझ में नहीं यस आई। मैम, You're right. Yes. पसंद नहीं आई, हाँ। Anybody else who has not spoken? Okay, तो मैं चाहती हूँ कि मीनाक्षी गाएं। मीनाक्षी नहीं, नॉट मीनाक्षी, सॉरी, मोनिका, मोनिका सिंह। हाँ जी, आप आंसर करें। मैं किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? द डेविल। मैम डेविल में अच्छा कंसंट्रेट नहीं कर पाती। आप खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बने हुए हो, आपने अपने मतलब जितने भी अपने दिमाग में आप खुद ही अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो, चीजों को सही से नहीं कर रहे हो। ओके मैम आपने बांधा हुआ है खुद को, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ओके, एनीबडी एनी बेटर आंसर? मैम कहना है? हाँ जी शैला जी बोलो। मैम हम इस व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि भैया आपने जो है वो गलत आदतों में अपने आप को उलझा लिया है। कुछ ऐसी आदतें हैं, इट कुड बी पॉर्न, सम वायलेंट गेम्स और प्रोबेबली सम इलीगल एक्टिविटी, जिसकी वजह से आप अपने विचारों में ही इतने मतलब उलझे हुए हो कि किसी एक टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करना पर करंटली आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले तो ये करो कि वो सारी नेगेटिव चीजें जो आदतें हैं या खराब ख्यालात आते हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और उसके लिए फिर जो भी होता है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी कर लो या मेडिटेशन कर लो या काउंसलिंग ले लो, लेकिन सबसे पहले वो जो ख्यालात आपके मन में आते हैं खराब वाले, जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है और आप निकलना ही नहीं चाहते हो, पहले उसको ठीक करो। ऑल राइट, हम क्लियरली कह सकते हैं कि आप कोई ना कोई नेगेटिव सेल्फ ऑब्स्ट्रक्टिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो। इट कुड बी अ बैड रिलेशनशिप ऑल्सो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इट कैन बी एन एडिक्शन ऑल्सो। तो अपने अंदर झांक लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रेट आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप उस चीज को नहीं छोड़ोगे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, है ना? मैम ये भी बोल सकते हैं इसमें कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में आपका बहुत ज्यादा ध्यान है। देखो मटेरियलिस्टिक चीजों में ध्यान होना गलत नहीं होता, गलत मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान देना गलत होता है ना, तो वहां पे आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैम यही पूछना था मुझे कि आपने बताया था इस पे उल्टा पेंटिकल बना है, हाँ तो हाँ वो वही गलत materialistic- हाँ गलत मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर रहे हैं, राइट। यस शीतल मौतकर, हम आप बोले। मेरा एक रिलेशनशिप था जो ब्रेकअप हो चुका है,
पर मैं उस लड़की को भूल नहीं पाया हूँ, अभी भी बहुत लोनली फील करता हूँ। आगे क्या होगा? 3 of Wands। मैम फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरा ब्रेकअप हो गया, पर मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ, मैं बहुत लोनली फील करता हूँ। आगे क्या होगा? 3 of Wands। एक्चुअली आप जो लोनली फील कर रहे हो वो आपके ही कम नॉलेज की वजह से या कम इंफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। आप थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। मैम एक्चुअली मैं नहीं जम रहा। यस, फाल्गुनी बोले। मैम हम उन्हें बोलेंगे कि सिंस यू ऑलरेडी रियलाइज कि आप लोनली फील कर रहे हो और आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, यू कैन स्टिल रिकवर इट। तो आप अभी भी उनको अप्रोच कर सकते हो, अपनी गलती सुधार सकते हो, तो आगे पॉसिबिलिटी है सब ठीक होने की। नो, रॉन्ग आंसर। यस, चांदनी बोले। मैम जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है यू आर फीलिंग लोनली और दो यू आर डूइंग गुड, तो आप चाहें तो किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी बढ़ सकते हैं। आप यू आर नॉट लिसनिंग टू द क्वेश्चन गाइस। आप अपने प्रैक्टिकल आंसर दिए जा रहे हो। मैंने ये पूछा, मैं उस लड़की को नहीं भूल पाई हूँ, मेरा ब्रेकअप हो चुका, आगे उस क्या होगा? मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि मैं उसे भूल पाऊंगी नहीं भूल पाऊंगी आगे। हाँ, अगर तो आई थिंक इज अ पॉजिटिव कार्ड। आप भूल पाएंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे तो। नो। यस, मोनिका बोले। हेलो मैम। जी। So, ma'am, नहीं आप it will won't be easy for you to forget her Yes. because you know, yes. You're right। और आप सब ये भूल रहे हैं कि ये कार्ड पॉजिटिव है बट रिलेशनशिप एस्पेक्ट के लिए नेगेटिव भी है, ठीक है? और ये लोनलीनेस को ही दिखाता है, जो वो कह भी रहा है मैं लोनली हूँ और आगे में क्या होगा, नहीं भूल पाऊंगा। ये कार्ड कहता है आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है? तो अपने प्रैक्टिकल आंसर्स ना दें, कार्ड से दें। आई थिंक यू ऑल आर गुड, वेरी वेल आंसर्ड। हैंड्स डाउन कर लें प्लीज। तो मैम उसका गाइडेंस क्या होगा अगर वो पूछता है नहीं भूल मांगेगा पाए? तो दूसरा कार्ड निकाल के देंगे। एक कार्ड से हम एक ही आंसर करते हैं, है ना? और जो पूछ रहा है वो बोलेंगे, ये नहीं ना वो पूछ रहा है आगे क्या होगा, तुम गाइडेंस दोगे, तो वो कहेगा मुझे नहीं जानना आपने क्या कहना है, मेरे को पहले ये बताओ होगा क्या, है ना? प्रिडिक्शन और गाइडेंस तो दो अलग चीजें है ना भाई। एक है ये होगा, एक है आपको ये करना चाहिए, तो दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, राइट? ओके, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फीडबैक दिया करूंगी जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेती हूँ, तो भाई आई एम हैप्पी विद मोस्टली आप सब बोल पा रहे हो, इट इज ऑल गुड। शीतल, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब आप सच्चाई से बताओ कि आप एक दिन में कितनी देर पढ़ते हो? नहीं मैम, मुझे थोड़ा समय नहीं मिल रहा है, एक्चुअली आई एम वर्किंग ना, और मैं अभी भी जो कार्ड्स कर रही हूँ ना, तो मैं शॉप में हूँ तो बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं, नहीं, इस दैट इज कारण मैं ये पर देखो वर्किंग हो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट आप आधे से ज्यादा लोग वर्किंग है बैच में, ठीक है? और जब मैं पढ़ाती हूँ तो 60% लोग मेरे पास वर्किंग ही होते हैं, 70% भी इवन। यू विल हैव टू टेक आउट टाइम। दिस डजंट दिस कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। क्योंकि जब आप बोलते हो, देखो जो नहीं बोल पा रहा आपके सामने रिजल्ट होता है, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसलिए पूछती हूँ कितनी देर पढ़ते हो, वो साफ हो जाता है, आपको खुद ही पता है जो पढ़ रहा है वो बोल पाएगा, उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना? सो इट इज हाई टाइम, क्योंकि हमारा ज्यादा बचा ही नहीं है कुछ भी। तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं बोल पाओगे। रेस्ट मोस्ट ऑफ यू आई थिंक यू आर स्पीकिंग वेल, आपको समझ भी आ रहा है, आप बोल भी पा रहे हो, आप आंसर्स भी दे रहे हो। अभी आगे हम और केस स्टडीज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू रखेंगे। यस, हर्षिनी बोले। Ma'am, if a girl came, like she's getting engaged or she's getting married, so she will ask कि my partner is not talking too much to me, or he's busy or something like that, and she asked me a question कि what my partner needs to change so that we both can be happy. Then if I take a card and the card comes like death card, so what should I suggest her? डेथ कार्ड कहता है कि वो एक बैड ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, जिसकी वजह से वो बहुत पेन में है, तो प्रोबेबली आप पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम दो। लेट हिम गेट ओवर दैट फेज, ही विल कम बैक टू यू, ही विल लिसन, मतलब व्हाटएवर इट इज योर प्रॉब्लम इज, विल गेट रिजॉल्व, बट गिव हिम सम टाइम। ओके मैम, थैंक यू। यस, फाल्गुनी। मैम 2 क्वेश्चंस पूछने थे। एक तो मैंने जब प्रैक्टिस में पूछा कि हेल्थ, क्लाइंट की फ्यूचर की हेल्थ कैसी रहेगी, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया।
तो वो इलनेस एंड होगी कि उनकी हेल्थ खराब ही होगी? हेल्थ खराब होगी ना, उन्होंने पूछा मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो हम कहेंगे हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती 6 to 8 months तक। ओके। एंड सेकंड था मैम, जनरल रीडिंग जब हम करते हैं तो एस्पेक्ट वाले कार्ड तो हमें पता है कब से आया तो रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें अगर मेजर आर्काना आते हैं तो हम जनरल रीडिंग में क्या इंटरप्रेट करें? सारी चीजें जो हमें पता है, तो जो वो भी सारी चीजें बतानी। बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। यस वंशिका। यस मैम। मैम मेरे को एक्चुअली पूछना था, जिससे हमें अभी तो एनर्जी हीलिंग नहीं आती है, बट इन फ्यूचर अगर हमने करा तो मैम अगर हम जो क्रिस्टल क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं तो मैम वो हम उसको खुद एनर्जी हीलिंग करके उनको देते हैं? बिल्कुल देखो, एक्चुअली कोई किसी के पास भेजता नहीं है जल्दी से, उसको हमें ये भी लगता है हमारा क्लाइंट ना चला जाइए वो है, और फिर जब उसको करानी है किसी से, सो व्हाई नॉट आई विल डू इट। एनर्जी हीलिंग कोर्सेज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, है ना, आप जनरली करते हो 5, 10, 15,000 में हो जाते हैं। एक चीज से आप जीवन भर अर्न कर रहे हो तो इतना इन्वेस्ट करने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो खुद भी सीख सकते हो। नहीं जब तक आती तो किसी से करवानी पड़ेगी। यस मैम। और मैम बस वो एक ही बार उस क्रिस्टल की हीलिंग करके, एक ही वो एनर्जी करके प्रॉपर कितना तरीका होता है, आपको सिखाया जाता है, एक ही बार में नहीं होता, प्रॉपर उसको एनर्जाइज करने का तरीका होता है, वो एनर्जी हीलिंग में सिखाया जाता है। ओके। यस मेहा बोले। Ma'am, I asked Teru a question कि मेरी colleague है and she's planning to resign. So would she resign in this month or so? So ma'am, 10 of Wands आया. So would she be resigning? It's a negative card. And the No. question is negative. Question says no. Okay, thank you. Answer says no, sorry. So we'll end the session here because हमारा time हो गया है। प्रैक्टिस करें, अब आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके डाउट्स मेरे सामने क्लियर हो जाए, है ना। So let's meet next whenever our class is scheduled. Now I am back, so you will not have any leaves. जो भी क्लास का schedule है वही चलेगा, है ना। So see you in the next class. Bye bye.